नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आज हम बड़ा एक अहम मसला आपकी बारगाह में लेकर के हाज़िर हुए हैं। रजब का महीना चल रहा है। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फ़ातिहा ख़वानी कसरत से की जाती हैं। उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। उसमें से ही एक शक्ल है कि तबारक की रोटी जो पढ़ी जाती हैं। इससे मुताल्लिक़ बहुत से अहबाब ने हमसे सवाल किया, तो हमने इसीलिए उनकी खिदमत में चंद मारूज़ात पेश की हैं और इसकी हकीकत इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। आप हज़रात से गुजारिश है कि आप हज़रात इस वीडियो को मुकम्मल समाअत फ़रमाएँ, तो इंशाअल्लाह आपको इसकी शरई हकीकत भी मालूम हो जाएगी। आप ये जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत फ़ातिहा ख़वानी को मुस्तहब और मुबाह करार देते हैं। ये मुस्तहसन अमल है, बेहतर अमल है। इसको फ़र्ज़ या वाजिब करार नहीं देते हैं। अब हमारे आवाम में इसके मुख्तलिफ़ तरीक़े पाए जाते हैं। एक तरीक़ा ये है कि जिनके अज़ीज़ व अक़ारिब दुनिया से रुख़्सत हो जाते हैं वो उनके लिए रोटी बनवाती। अब रिवाज ये हो गया, तरक्की याफ्ता दौर है, कि बहुत सी बेकरियों पर भी आपको मिल जाएगा कि रोटियां बनाई जाती हैं, ऑर्डर कर दिया जाता है, ऑर्डर बुक किया जाता है। उसके बाद में आसानी के साथ में औरतें भी इनको रोटियों को हासिल कर लेती हैं। और शायद ऐसा लगता है कि ये जब से बेकरियों पर बनना शुरू हुई हैं तो औरतों ने भी इसमें तवज्जो देना ज़्यादा शुरू कर दी। उसकी वजह यह है कि उनको भी अब कुछ मेहनत करना पड़ नहीं रही है। वरना हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन अब तक 20-25 साल पहले की तरफ को अगर हम जाएं तो मीठी रोटी बनाया करती थी, क्योंकि शीरीनी एक मीठी चीज़ पर फ़ातिहा वगैरह करना ये बेहतर है। इसको हमारे असलाफ़ ने पसंद फरमाया है, इसलिए वो घरों में मीठी रोटियां बनती थीं। अब वो रिवाज तो ख़त्म होते जा रहे हैं, बेकरियों पर बनती हैं। इसलिए औरतें भी इसमें अब बड़ी शिद्दत के साथ में कि इतनी रोटियां हों। और साहब एक अज़ीज़ अगर दुनिया से रुख़्सत हो चुके हैं तो उनके लिए 40-41 रोटियां अलग हों। तो अगर घर में 3-4 लोगों का इंतकाल हो चुका है तो सबके लिए 40-40, 41-41 रोटियां अलग अलग हों। शायद अगर इनको ख़ुद बनाना पड़ती तो ये इतनी शिद्दत के साथ में इतने अपने घरों से फतवे जारी ना करती। अब क्योंकि बनाना तो है नहीं, शोहर को पकड़ा, घर वालों को पकड़ा और अपने कहा कि जाकर के बेकरी पे बुक कराई आइए, और वो जाते हैं, बुक करा दी जाती हैं, डिब्बे में पैक होकर के आ जाती हैं। इसलिए भी इसमें काफ़ी शद्दोमत के साथ में काम किया जा रहा है। हालांकि देखिए, ये तबारक की जो रोटी कहलाती हैं, तो तबारक की रोटियों की क्या हकीकत है? असल ईसाले सवाब है, और ईसाले सवाब के लिए ज़रूरी ये है कि आप कुछ पढ़ें, उसके लिए नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, ज़कात अदा करें, सदका खैरात करें। ऐसे ही कुरान पाक की सूरतों की तिलावत करें, मुकम्मल कुरान पाक की तिलावत करें। अब उसमें सूरह मुल्क शरीफ जो पढ़ी जाती है, उसकी जो पहली आयत है वो है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो उसी की मुनासबत से, क्योंकि वो सूरत इन रोटियों पर पढ़ते हैं, तो इसको तबारक की रोटी कह दिया जाता। मगर मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि ये तबारक की जो रोटी हैं, तो पहली बात तो ना तो इसके लिए रोटियों का होना ही ज़रूरी है। अच्छा, फिर उसमें हमारी बहुत सी ख़वातीन ने बड़ी क़ैद लगा दी है। देखने में ये आता है कि हमारा जो मामला चल रहा है अवाम का इस वक्त में, तो एक है मज़हब इस्लाम और एक है ख़वातीन इस्लाम। तो मज़हब इस्लाम की तरफ तो रुजू कम किया जाता, इस्लाम की बातों को तो कम माना जाता, औरतों की तरफ ज़्यादा रुजू किया जाता, औरतों की इसमें ज़्यादा चलती है। यहाँ तक के उलमा बयान करें तो उस पर भी कम ही कान धरे जाती। लेकिन हाँ, जो दादी माँ ने कह दिया तो वो तो पत्थर की लकीर है, उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। अब वो दादी माँ ने ना तो कभी मदरसे का दरवाज़ा देखा, ना कहीं पढ़ाई की है। हमारे मुआशरे में एक सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि उम्र ज़्यादा हो जाने को अल्लामतुद्दहर समझा जाता। वो ठीक हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनसे तजर्बात हासिल कीजिए, लेकिन शरीयत की बातें शरीयत जानने वालों से ही हासिल की जाएंगी, उलमा से ही हासिल की जाएंगी। मैं तमाम ख़वातीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हाँ वाकई वो ख़वातीन आलिमा हैं, अब माशाअल्लाह बहुत सी हमारी बहन बेटियाँ आलिम कोर्स भी कर रही हैं, तो ऐसी अगर हैं वाकई, अगर वो सही बात बता रही हैं, तो उनकी बात पर ध्यान देना चाहिए। मगर ये दादी माँ जो फतवा जारी करती हैं कि वो 21 किलो आटा होना चाहिए,
और फिर इतना 1.5-2 किलो उसके लिए घी। अब इस ज़माने में देसी घी कहीं हाथ आ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब उसके लिए ऐसी ऐसी शर्तें लगा दी जाती हैं कि साहब 1.25 मन हो तो 21 किलो आटा हो तो उसकी इतनी रोटियां हो। ये शरीयत में कोई ज़रूरी नहीं है। मैं तो बारहा ये कहा करता हूँ कि जिस चीज़ के लिए ये शर्तें लगाई जा रही हैं वो फातिहा खानी, वो इसाले सवाब ही फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, तो उसके लिए ये चीज़ें शर्त कैसे हो जाएंगी। इसलिए ना तो इसके लिए रोटी शर्त है और ना ही इसके लिए कोई दिन मुकर्रर करना ज़रूरी है, बल्कि असल इसाले सवाब है। जितनी मर्तबा भी आप आसानी के साथ कुरान पाक की तिलावत कर सकें, किसी भी सूरत को पढ़ लिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ सूरह मुल्क शरीफ ही को ख़ास नहीं, हाँ उसकी भी अपनी फजीलत है, अगर उलमा ने उसको भी कहा है, क्योंकि हदीस पाक में आता है इन्नहा तुंजी मिन आज़ाबिल क़ब्र, कि सूरह मुल्क शरीफ का पढ़ने वाला जो इसकी आदत बना ले तो ये कल क़यामत के दिन अज़ाब क़ब्र से उसको नजात देगी। अगर मर जाए तो अज़ाब क़ब्र से उसको नजात मिले और कल क़यामत के दिन भी इंशाअल्लाह ये उसकी सिफारिश करेगी। बहुत बड़ी फजीलत की हामिल है ये सूरत, इसलिए पढ़ना चाहिए। लेकिन इसके अलावा भी सूरतें हैं, सूरह मुल्क शरीफ है, सूरह रहमान शरीफ है, सूरह वाक़िआ है, इनकी अपनी अपनी फजीलतें हैं। पूरा कुरान शरीफ पढ़ें आप, चारों कुल पढ़ें। कुरान शरीफ में चारों कुलों में इनकी अपनी अलग फजीलत है। सिर्फ सूरह इखलास जो कुल हुवल्लाह शरीफ है इसकी अपनी फजीलत है। हदीस में आता कि ये तिहाई कुरान शरीफ के बराबर है। अगर कोई 3 मरतबा पढ़ ले तो उसको 3 मरतबा पढ़ने की बुनियाद पर पूरे कुरान शरीफ पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि ख़ास सूरह मुल्क को भी इसमें ख़ास ना किया जाए, बल्कि किसी भी सूरत को आप पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से रोटियों का होना भी इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से किसी दूसरे चीज़ों की शर्तें कि इसमें इतना आटा हो, इतने आटे पर ही ये रोटियां बनेंगी, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। असल है जितनी मरतबा बआसानी आप सूरह मुल्क शरीफ या सूरह यासीन शरीफ या कुरान पाक की कोई भी सूरत पढ़ सकें उसको पढ़िए और पढ़ने के बाद में अपने मरहूमीन के लिए उसका सवाब पहुंचा दीजिए। इसी को इसाले सवाब कहा जाता है। इसलिए ये तमाम शर्तें जो लगाई जाती हैं शरीयत में इनकी कोई असल नहीं है, बल्कि ये शर्तें जो लग रही हैं इसकी बुनियाद पर कहीं ना कहीं परेशानियां खड़ी हो रही हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जो इसके ताल्लुक़ से गली कूचे कूचे मार्केट में आपको मिल जाएंगे कि वो इसको नाजायज़ और हराम और शिर्क के फतवे देते नज़र आते हैं कि साहब ये बिदअत है। एक बात इसके ताल्लुक़ से ये बताना चाहता हूँ कि शरीयत में जो चीज़ें नाजायज़ हैं उनकी तो दलील पेश कर दी गई है। कुरान पाक में आप देखें जो चीज़ें हराम हैं उनके ताल्लुक़ से बयान फरमा दिया गया ये चीज़ हराम है, लेकिन जायज़ होने की यही दलील होती है कि उसको मना नहीं किया गया शरीयत में। और ये बात कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अहले सुन्नत वल जमात भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को मानते हैं, तो दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमा भी इस बात को मानते हैं। देवबंद के पहले मुफ्ती मौलवी अजीज़ुर रहमान साहब से एक सवाल किया गया एक मरतबा उनसे कि ये माह रमज़ान में किसी ने अगर जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी और वो वित्र जमात के साथ पढ़ना चाहे तो क्या वो पढ़ सकता? तो वो कहते हाँ बिल्कुल पढ़ सकता है, और उस पर दलील ये पेश करी कि इसलिए कि इसकी नाजायज़ होने की तो कोई दलील समझ में नहीं आती है। तो इससे बात समझ में आती है कि वो भी इस बात को मानते हैं क्या कि जो चीज़ जायज़ है समझ रहे उसके लिए दलील की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से गैर मुक़ल्लिदीन के इमाम पेशवा हैं समझ रहे मौलवी नज़ीर अहमद साहब, वो भी उनसे पूछा गया कि क्या जानवर के तमाम आज़ा खाए जा सकते हैं, तो वो तो बहुत 2 कदम आगे बढ़कर के इस तरह की बात कहते हैं कि तमाम आज़ा जो हलाल जानवर है उसके तमाम आज़ा खाए जा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ तक के जानवर अगर नर हो तो उसके कपूरे और आले तनासुल तक को खाना जायज़ करार दे दिया, बिला कराहत जायज़ करार दे दिया। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जो जानवर हलाल है उसकी तमाम चीज़ें खाना हलाल हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात तो एक हलाल जानवर है तो उसके अंदर तकरीबन 22 चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका खाना हराम या नाजायज़ या ममनू हुआ करता है। बहरहाल मैं बताना ये चाहता हूँ वो भी दलील में यही बात पेश कर रहे हैं कि जो चीज़ हलाल है तो उसके नाजायज़ होने का क्या मतलब है। हम ये बात कहते हैं, सब लोग इन बातों को मानते हैं, मगर जब बात आ जाए फातिहा खानी की तो वहाँ पर दलीलों को तलब किया जाता। तो हम पहली दलील तो यही पेश करते हैं
کہ جب یہ چیز جائز ہے تو اب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل پیش کریں، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے کہ یہی دلیل اس کے لیے کافی ہے کہ یہ شریعت میں اس کو منع نہیں کیا گیا، اور شریعت میں جب اس کو نہیں منع کیا گیا تو یہی اس کی ایک دلیل جائز ہونے کی ہو چکی ہے۔ اسی لیے میں کہوں گا کہ اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آپ کے سامنے چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فاتحہ خوانی جائز ہے۔ علماء اہل سنت نے الحمدللہ 1 صدی گزر چکی ہے اسی کے اوپر فتویٰ نویسی ہوتے ہوئے، اور اس کے علاوہ چند چیزیں اور آئی ہوں گی جو سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر لکھا گیا ہے، بولا گیا ہے تو یہی چیزیں ہیں، مگر ایصال ثواب کے طریقے کو محدود نہ کیا جائے۔ بہت سی ہماری عورتیں اور بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ تبارک کی روٹی کا ہونا بہت ضروری ہے جب تک ایصال ثواب نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایصال ثواب آپ جو پڑھیں گے اس کے ذریعے سے ہوگا۔ ایصال ثواب صرف روٹیوں پر منحصر نہیں ہے، روٹیوں کا ہونا کوئی فرضیہ واجب نہیں ہے، بلکہ اصل اس کے اندر پڑھائی ہے۔ یہ جو کر سکیں اور کر ہی لیتا ہر انسان اگر کا چاہے اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور باقی اللہ نے جن کو دولت سے نوازا ہے ان کو چاہیے کہ اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں ایصال ثواب کے۔ آپ دیکھیں کوئی ہاسپٹل میں ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو اپنے دوائیوں کے علاج کے لیے تڑپ رہے ہیں، تو آپ فاتحہ خوانی میں بہت زیادہ دیگیں نہ بنوا کر کے آپ اس پیسے کو ان کی دوائیوں میں خرچ کر دیجئے، اور نیت یہ کر لیجئے اللہ اس کا ثواب مجھے بھی عطا فرمائے اور میرے فلاں فلاں مرحومین کو بھی عطا فرمائے، کل امت مرحومہ کو عطا فرمائے، تو رب تبارک و تعالی اس پر بہت بڑا اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور یہ ایصال ثواب کا بہت بہتر طریقہ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں جاڑے کا موسم ہے تو کچھ ایسے غریب گھرانے تو نہیں کہ جن کو گرم کپڑے تک میسر نہیں ہیں، جن کو لحاف تک میسر نہیں، گدے تک میسر نہیں، ایسے ہی جاڑے میں وہ ٹھٹر رہے ہیں، تو آپ فاتحہ خوانی کے نام پر ہی ایصال ثواب کے طور پر ہی آپ اپنے مرحومین کے نام سے ان کو لحاف دے دیں، گدے دے دیں۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے، آپ جان رہے ہیں کہ وہ رات و رات اسی طریقے سے ٹھٹرتے ہیں، تو اپنی حسب حیثیت ان کی مدد کر کے ان کی کسی طریقے سے مڑیا بنوا دیں، ان کا گھر بنوا دیں، نیت یہ کر لیں کہ اللہ اس پر ہمیں بھی ثواب عطا فرمائے اور اس کا ثواب ہمارے عزیز و اقارب کو بھی پہنچائے۔ یہ بھی ایصال ثواب کے بہتر طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے ایصال ثواب کا یہ بھی طریقہ، کتنے بچے ایسے ہیں جو پڑھنے کی عمر ہیں مگر آج وہ اپنے برتن مانجنے پر مجبور ہیں، وہ آج بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، ان کا کوئی رہنما نہیں، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں، ان کے اوپر کوئی پیسہ خرچ کرنے والا نہیں۔ اگر تھوڑی سی ان کی رہنمائی کر دی جائے، پیسے سے ان کی مدد کر دی جائے تو وہ اچھے انجینئر بھی بن سکتے ہیں، اچھے عالم دین بھی بن سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا پیسہ ان کے اوپر خرچ کریں، اور خرچ کرنے کے بعد حافظ قرآن بنا لیجئے، عالم دین بنا لیجئے، اور اس میں نیت یہ کر لیجئے اللہ اس کا ثواب ہمیں بھی عطا فرمائے اور ہمارے فلاں فلاں عزیز کو بھی عطا فرمائے، تو انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک صاحب نے اپنی کمائی کا کافی پیسے والے انسان تھے، انہوں نے یہ نیت کی کہ اس کا 16واں حصہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پر خرچ کروں گا۔ لیکن ان کے بعد میں جب وہ پیسہ کافی اکٹھا ہو چکا اور 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوا تو اس وقت میں کسی صاحب کے ذریعے سے ان کو پتہ لگا کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں ایک مسجد ہے، اور وہاں معاملہ یہ ہے کہ وہ مسجد بڑی بوسیدہ ہے، لوگوں کے حالات نہیں ہیں کہ اس کو صحیح کرا لیں۔ تو اس وقت میں انہوں نے یہ سوال کیا کہ میں نے تو وہ پیسہ غوث اعظم کی نیاز کے لیے رکھا تھا، تو اعلیٰ حضرت سے اس وقت میں پوچھا کیا میں اس پیسے کو اگر مسجد میں خرچ کر دوں تو کیا یہ مجھے ثواب نیاز والا مل جائے گا؟ تو اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں، ثواب کی بات کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں 70 درجے زیادہ ثواب ملے گا، اور یہ مقدم ہے، یہ پہلے ہے، اس لیے کہ اللہ کا گھر ہے، وہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے گی، فاتحہ خوانی مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان نے بہت سے موقعوں پر اس طرح کے سوالات کے جوابات عطا فرمائے ہیں، تو آپ نے یہی بیان فرمایا۔ ایک سوال کے جواب میں اسی طریقے سے کچھ نے یہ سوال کر لیا کہ طالب علموں پر ہم پیسہ خرچ کر دیں تو کیا ان پر جو پیسہ خرچ کیا جائے گا اور اس پر ہمیں کوئی ثواب مل جائے گا؟
تو आला हज़रत अली रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, तालिब इल्म अगर वाकई नातवा हैं, फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, अगर आप उनके ऊपर खर्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। इसमें कोई सवाब ना मिलने की कौन सी वजह है? छः माना दारत। इसलिए हमें चाहिए कि इसाले सवाब के तरीक़े को बिल्कुल महदूद ना करें, बल्कि इसाले सवाब सबसे बेहतर वो है कि जिसकी कि ज़रूरत है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि तबारक की जो रोटी पढ़ी जाती हैं ये जायज़ हैं, मगर खुदारा आखिर में एक बात और याद रख लें कि इसके लिए ना तो औरतों की बातों को मानने की ज़रूरत है जो दादी माँ हैं, बल्कि हमें चाहिए कि हम उलमा की तरफ रुजू करें। और बस ये समझ लीजिए आप कि फ़ातिहा ख़ानी के लिए ना तो रोटियों का होना शर्त है, ना पढ़ने में इसके लिए कोई अदद मुअय्यन है, बल्कि आपको चाहिए कि इसमें एहतमाम आप ये करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करें, अगर हो सके आपसे तो इसको खुद पढ़ा करें। सूरह मुल्क शरीफ हो या यासीन शरीफ हो या सूरह वाक़िआ हो या सूरह रहमान हो, खुद पढ़ें आप। इसका तरीक़ा बेहतर ये भी हो सकता, अब हमारी बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि जुमे का दिन इसके लिए होना ज़रूरी है। जुमे का दिन होना कोई ज़रूरी नहीं है इसके लिए। अब आफत ये आती है, इमामों को परेशान किया जाता, मुअज्जिनों के पास में जाते हैं, हाफिज़ कुरान मदरसे वालों के पास में जाया जा रहा, बच्चों की एक छुट्टी होती है हफ्ते में, वो अपने नहाने धोने में लगे हुए हैं और यहाँ पर अपने तबारक पढ़वाने वाले बच्चों के पीछे पीछे भागे फिर रहे हैं कि हज़रत हमारे यहाँ चले चलें। इसलिए जहाँ तक मुमकिन है पढ़वा लें उनसे भी आप, मैं मना नहीं करता, कोई ना नाजायज़ ना हराम है। इसलिए इसके लिए मैं मशवरा ये दूंगा कि आप रोज़ाना मामूल बनाइए कि सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करें, और सूरह यासीन शरीफ हो या सूरह मुल्क शरीफ 5 या 6 मरतबा खुद आप तिलावत कर लें रोज़ाना। इस तरह से हफ्ते में आपकी 40-45 मरतबा ये हो जाएगी। आप अगर यही समझते हैं कि जुमे का दिन फजीलत का दिन है, अच्छी बात है, उसी दिन फातिहा कराने चाहते हैं, फातिहा जुमे के दिन करा लीजिए आप, और बाकी रोज़ पढ़िए। यूँ तो रोज़ फातिहा करते रहें, मगर खुद भी पढ़ सकते हैं इसको, आप रोज़ पढ़िए। आप इस तरह से आप रोज़ पढ़ेंगे तो किसी के मोहताज भी नहीं रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे, दिल जमई के साथ पढ़ेंगे, रोज़ उसका इसाले सवाब करें। उसके लिए ना तो किसी शिरीनी की ज़रूरत है, ना खाने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत, बल्कि बग़ैर किसी शिरीनी के भी फातिहा जायज़ हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दें जो कि इसके अंदर बेजा क़ैदे लगाई जाती हैं। असल है पढ़ाई, असल है सदका खैरात, जो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह इस पर आप सवाब पाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए।